जी नेक्स्ट है आपका पैमाइश बजरिया फार्मूला। ये आपने बेटा फार्मूले याद कर लेने हैं। फार्मूले दिए होंगे, सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये है, ये देखिए आप इंग्लिश वाले बच्चे, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क क्या होती है? कॉस, कर्व। वैसे तो सारी लाइनों को कर्व बोल देते हैं, लेकिन एक लाइन होती है सीधी लाइन, इसको बोलते कर्व ही है, डिमांड कर्व फॉर एग्जांपल। और दूसरी होती है लाइन थोड़ी सी शेप में, इसको कर्व बोलते हैं। तो ये लाइन है, ये आर्क है, कॉस है, पढ़ा हुआ है आपने उसमें मैट्रिक में, ठीक है। सो ये लाइन कब बनेगी कहते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं बुक नहीं अपनी गंदी कर रही, मैं 2 दिन से आपको बता रही हूँ कि बुक पे लिखने का मकसद यही है कि आप समझ जाओ। जब कीमत, फंक्शन क्या है? डी इज फंक्शन ऑफ पी। कीमत के जवाब में तलब में नुमायां तब्दीली आए, कीमत के जवाब में तलब में नुमायां तब्दीली आए और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर दूर बने, तो ए और बी के दरमियान मेजरमेंट को कौसी लचक कहा जाएगा। समझ आ गई? ए और बी 2 नुक्ते दूर दूर बने तो इसको कौसी लचक कहा जाएगा। लेकिन जब कीमत के जवाब में तलब में बहुत मामूली तब्दीली आई और 2 नुकात एक दूसरे के बहुत करीब बने, तो ऐसी मेजरमेंट को नुक्तई लचक, पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट, एक नुक्ता लग रहा है हमें, यूं करके हम बनाएं भी तो बहुत क्लोज बन रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये नुक्ता बन रहा है, तो इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी बोलेंगे और इसको आर्क इलास्टिसिटी बोलेंगे। इनके ऊपर मेजरमेंट के अपने अपने फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ये हैं आपके पास, और ये क्वेश्चन भी बनेंगे, ये फार्मूले याद करने हैं। अब इसका कोई आप कहो कि क्या समझाना है इसका, आपको पता है कि जब फार्मूला है तो उसमें आपने गिवन वैल्यूज़ डालनी है। इसके लिए आपको अब टेबल बनाना पड़ेगा, उसी तरह जैसे आप पीछे सारे टेबल्स बनाते आए हो। जो मर्ज़ी वैल्यू लो, बुक पे ज़रा बड़ी वैल्यू है, मिसाल मैं आपको वहीं से दे रही हूँ। उसने कीमत है 25 रुपये से तब्दील की है 20, ठीक है। अब क्लियर हो गया, 20 ली है उसने और तलब उसने चेंज की है 8 से 10 यूनिट, ये नुमायां तब्दीली की है उसने। वाज़ी हमें फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों में। जो पहला टेबल में आपका पहला फिगर होगा वो P0 या P1, P0 P1, मतलब 0 पहला और 1 दूसरा, P0 बोला जाएगा P1, पहली कीमत दूसरी कीमत, पहली तलब दूसरी तलब, ठीक है। ये इस तरह से उसने ये 0 लिखना चाहिए, ये इसने 2 क्यों लिखा हुआ है? ये आपकी बुक पे अजीब ही बातें हैं। इसको 0 करो, ये 2 नहीं 0, ठीक है, क्योंकि वो 0 है ना। आप 1 और 2 भी लगा सकते हो और आप 0 और 1 भी लगा सकते हो, मतलब पहला और दूसरा है। अब ये वैल्यूज़ जब आपके टेबल में आपने लिख ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको खुद ही एक छोटा सा अलग से टेबल बना देती हूँ, जिसको आप चाहो, ज़रूरी नहीं इतना बड़ी सी आप मिसाल लो, आप बहुत छोटी सी मिसाल ले लो। P एंड D 5 अगर प्राइस है, 5 हमने बहुत कम लिया है, कम पे हमने डिमांड ली 20 यूनिट, कीमत हमने बढ़ा दी 10 रुपये कर दी। अब क्या होना चाहिए? तलब को कम हो जाना चाहिए, तलब कम हो के 15 यूनिट हो गई, ठीक है। ये आ गया P1, ये P2, ये Q1, ये Q2, और बुक पे क्या है? 0 और 1। सो इसके मुताबिक अब आपका फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, Q1 Q2 ओवर Q1 प्लस Q2 ऑल डिवाइडेड
P1 माइनस P2 ओवन P1 प्लस P2 आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, ये आपका 1-2 के मुताबिक और ये आपका 0-1 के मुताबिक। कहीं भी कैसा भी लिखा मिले, फार्मूला दिया किसने है, याद करने की बात है। RGD-LN एक इकोनॉमिस्ट है, ये उनका नाम है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, बहुत ज़्यादा इनके फार्मूले आएंगे। ये हो गया कॉसी लचक का फार्मूला। जब आप इसका एक ख़त बनाते हैं तो वो कॉस की शक्ल में बनता है। ठीक है, फिर आ गया जी नुक्तई लचक का फार्मूला। नुक्तई मैंने बता दिया, जब बहुत मामूली तब्दीलियाँ आएँ तो उनको नुक्तई लचक कहते हैं। उसका ये फार्मूला है, ये आपने डेल्टा क्यू का मतलब है क्यू में आने वाली तब्दीली और पी का मतलब है पी में आने वाली तब्दीली। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। क्लियर? कैसे उसने किए, मिसाल देख लो। मामूली मामूली रकमें ली हैं उसने। आप इसको 40 और 39 भी लिख सकते हो, आप इसको 4 और 3 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें इस बात को, फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रुपये कीमत है तो तलब उसने ली, मैं आपको चेंज कर रही हूँ, आप भी ध्यान दे लो इस बात पे। ऐसे, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं कर पाती कि अगर मैं इसको 40 और 39 कर दूँगी तो ये 2 की बजाय आपके पास 1 आ जाएगा। समझ आई? सो आपने बुक को ही फॉलो करना है। इसमें चेंज आया है 0.01 का, 0.01 का चेंज है, बहुत मामूली। 2 रुपये से 2.01 2.01 और यहाँ हुई 398। तो डेल्टा क्यू आया 2 और डेल्टा पी आया 0.01, बहुत ही मामूली। ठीक है, और इस मामूली को जब आप देखोगे कि उसने कैसे रखा, ये आपके पास फार्मूले में उसने डाल दिए। क्यू का मतलब फार्मूले में ओरिजिनल क्वांटिटी, पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल क्वांटिटी 400, पी 2। ठीक है, और डेल्टा क्यू क्या आया 2 और डेल्टा पी क्या आया 0.01। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है, तो जब माइनस के रूल के मुताबिक ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है कई के बराबर। और जब डायग्राम बनाया तो दोनों पॉइंट आप देखो बहुत करीब करीब एक दूसरे के हैं। ठीक है, ये क्या था, नुक्तई लचक का फार्मूला, उसके मुताबिक तलब की लचक की पैमाइश। आपको मैं टेबल चेंज करवा देती हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट से टेबल बना रहे हैं। पी और क्यू, क्यू का मतलब डी ही है। ठीक है, ये जो डी है इसको क्यू भी कह सकते हो, डी भी कह सकते हो। अब कीमत में मामूली अगर तब्दीली लेनी है, आप लिखो 3 रुपये कीमत। ठीक है, और तलब इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, आप 10 यूनिट ले लो, तलब ले लो 10 यूनिट। कीमत जो है वो 3.5 करो, माइनर सा चेंज लाओ, 3.5 करो और तलब थोड़ी सी कम करो। आप बजाय इसके कि आप पॉइंट्स में जाएं, आप उसको पूरा ले लो। डेल्टा क्यू आपके पास आ जाएगा 1, 9, कैसे 9 माइनस 10, कैसे आ गया आपके पास 9 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 9, 1। और डेल्टा पी आपके पास क्या आ गया 3 माइनस 3.5, तो 0.5 माइनस आ गया। ये वाला टेबल आप अपनी बुक पे बना लो, पेस्ट कर लो। फार्मूला है डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड डेल्टा पी बाय पी, इलास्टिसिटी ये आपके पास।
डेल्टा क्यू क्या है, देखो 1, क्यू क्या है 10, डेल्टा पी क्या है -0.5 और पी क्या है 3। सॉल्व कर लो, करके देख लें आप इसको लगाओ 1/10 डिवाइडेड बाय -0.5/3। ठीक है, कैसे करेंगे सबको पता है, सारे बच्चे जानते हैं। 1/10 उल्टा हो जाएगा -0.5, ठीक है, <<1 आ जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आ गया जी पैमाइश ज्योमेट्री के तरीके से। ज्योमेट्री में 2 कर्व्स मैंने अभी बताए हैं आपको। ख़त तलब 2 तरह का होता है, सीधी लाइन ख़त ये भी है ख़त तलब, और कर्व की शक्ल में ये भी ख़त तलब है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपके पास अगर सीधा ख़त है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर वही 5 दर्जे जो मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए हैं, ये 5 आपको नज़र आ जाएंगे। ये 5 आपको इस लाइन के ऊपर क्लियर नज़र आ जाएंगे। वो पॉइंट, वो नुक्ता जो कि वाई के ऊपर टच कर रहे हैं, बी नुक्ता, उस पे ये लामहदूद लचक है। उससे आप डाउनवर्ड आ जाओ एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसके फ़ौरन बाद जो वाई के करीब नुक्ता है और मिड पॉइंट से आपने क्या देखना है, मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे है, मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे है, उस पे इकाई से ज़्यादा है, मिड पॉइंट के राइट पे है तो इकाई से कम है, और वो नुक्ता जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ पे तलब की लचक 0 आएगी। ये रूल्स हैं, ये फार्मूले हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वही 5 दर्जे जो असल में तलब की लचक के 5 दर्जे हैं। और अगर ये एक कर्व की शक्ल हो, आपने ये लंबी चौड़ी कोई दास्तान बयान नहीं करनी, आपने एक कर्व बनाना है और कर्व बना के बता देना है कि ये जो नुक्ता है जिस पे आपको मेजरमेंट करनी है, आप उस नुक्ते से एक लाइन खींचेंगे और ये देखेंगे कि वो नुक्ता मिड पे है तो इकाई के बराबर है, वो नुक्ता यहाँ पे अगर बन रहा होता तो इकाई से ज़्यादा होती, वो नुक्ता यहाँ बन रहा होता तो इकाई से कम होती। ये ठीक है, ये बाकी के आपको स्टोरी बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो एक चीज़ है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इजी सी बात है। जितनी ज़्यादा आप पूरी बुक को पढ़ेंगे उसमें ये वाला लचक की कदर फ़िलहाल रहने दें, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। लचक मनफी अलामत क्यों रखती है, क्लियर सी बात है। कीमत और तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है, सो जब इनका रिज़ल्ट निकलेगा तो लाजमी तौर पर वो मनफी ही आएगा। कीमत और तलब का रिश्ता मनफी है, इसलिए लचक का साइन भी मनफी होगा। ठीक हो गया, क्लियर। लचक की वजाहत के 2-3 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये वही चीज़ें हैं जो पीछे सारी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक हो गया जी, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।